हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम आए हैं मांडव एक्सप्लोर करने, तो चलिए शुरू करते हैं। और माउंटेन की खूबसूरती देखते हुए हम पहुंच गए थे सबसे पहली डेस्टिनेशन पे अपने, जहां कि हमने सबसे पहले टिकट खरीदा और चले गए अंदर। और हमारी पहली डेस्टिनेशन थी रानी रूपमती का महल। बहुत सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ रही है, बहुत हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, ठंड के मौसम में भी गर्मी आ गई। काफ़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे महल पे, और यहाँ का चलो व्यू दिखाती हूँ। ये रहा यहाँ का व्यू, और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी माउंटेन पे आ गए हैं। इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है सारा कुछ यहाँ पे। तो ग्रीनरी बहुत प्यारी है, बस थोड़ा सा ज़्यादा धूप जैसे थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, बाकी तो सारा कुछ सही लग रहा है। और ये है रानी रूपमती महल। यहाँ रानी रूपमती रहती थी मांडव में, जो राजा थे उनकी रानी। और अभी ये काफ़ी मतलब इतना गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन ये बहुत ही एरिया ये ठंडा है। और ये देखो कितना पूरे पत्थर ही पत्थर से बना हुआ है ये एरिया। इसकी डिज़ाइन वगैरह देखो कितनी अच्छी है, मतलब सारा कुछ। और व्यू यहाँ का बहुत ही प्यारा है, अमेजिंग व्यू है यार। मतलब बाहर भी ये पूरे जामफल लगे हैं, सीताफल लगे हैं इस साइड, और ऐसा पूरा निकलने का एरिया रहा ये। और पूरा अब तो काफ़ी साल मतलब पुराने हो गए ना चीज़ें, तो उतना तो मेंटेन नहीं करती यहाँ की सरकार वगैरह भी नहीं करती। लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह और बहुत ही प्यारी जगह है यार, सीरियसली। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो मैंने तो सर पे पल्ला ही ले लिया और हम निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। और देखो हम कितनी ऊंचाई पे थे। अब यहाँ से पैदल चल के हमको नीचे तक बिल्कुल जाना पड़ेगा। रानी रूपमती के महल से निकल के हम सीधा आ गए थे जहाज महल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्री टिकट खरीदी, और उसके बाद हम वेट करने लगे अंदर जाने के लिए। और हमने फिर किया यहाँ से इंटर, और इतना प्यारा व्यू था यहाँ का। मतलब आज भी इस महल को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखा गया है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। आप हर एक चीज़ यहाँ की देख लो। यहाँ की ग्रीनरी ऐसी लग रही जहाँ यहाँ आज जैसे यहाँ पे आज भी कोई रह रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई नहीं रहता। और यहाँ के ये देखो ऊंची ऊंची इमारतें, ये इमारतें भी खिलजी वंश द्वारा बनवाई गई थी। मतलब ये जो जहाज महल ये खिलजियों का था। और मैं इस प्यारे से व्यू को देखते हुए अंदर की तरफ जा रही थी, क्योंकि ये महल बहुत बड़ा है, तो इसको एक्सप्लोर करने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो आप लोग भी वीडियो को फुल वॉच करना, और इस महल के बारे में बहुत सारी आपको चीज़ें देखने के लिए मिली। और हमें जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो इन पत्थरों पर ये इस महल के बारे में सारा कुछ लिखा था, तो हम उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वो देखो वहाँ तालाब है, उसमें आज भी पानी भरा हुआ है। अब पता नहीं इसमें नेचुरल पानी है या लोग भर देते हैं ऊपर से, ये तो हमें नहीं पता। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना है ऊपर। पता नहीं मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊँगी यार। और कम से कम 100 सीढ़ी चढ़ के मैं जब ऊपर जा रही थी तो हालत ही ख़राब हो रही थी यार। फिर ऊपर आके बहुत ही प्यारा व्यू दिखा। और ये देखो यहाँ पे मंदिर भी है, और भी बहुत सारे, जितने राजा मतलब अपने प्रजा को यहाँ पे सुनते रहे होंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ बनी हुई है। सारा कुछ हमें बताया जा रहा था गाइड द्वारा। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब ऊपर सीढ़ी चढ़ने में ही। तो मैं आके यहाँ पे बैठ गई और थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने लग गई थी, कि अभी आगे तो बहुत बड़ा महल है देखने के लिए। और यहाँ से देखो इस गार्डन का व्यू, मतलब वाव दिख रहा था यार। उस साइड पानी था और यहाँ पे पूरा गार्डन बना हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो भी लिए थे। और देखो महल की स्टार्टिंग बिल्कुल वहाँ से है। और फिर महल एक्सप्लोर करते टाइम हमें दिखा ये स्नानागार। अब इसमें ये रानी नहाती थी, ये राजा का था, ये तो मुझे पता नहीं, बट ये मुझे दिखा। और ये देखो ज़्यादा गहराई में तो नहीं बना, बस इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। फिर हम महल के अंदर जाने लग गए, उतर के नीचे साइड ये सारा कुछ देखने। लेकिन ये क्या, यहाँ पे एक और स्विमिंग पूल, यहाँ पे शायद रानी नहाती होगी। और फिर मैं इस स्विमिंग पूल को पास से देखने के लिए नीचे चली गई, मतलब इसके अंदर। और ये थी अंदर जाने की सीढ़ियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा थी। मतलब 50 सीढ़ियाँ उतर के हमें नीचे जाना पड़ा। और देखो रास्ता तो देखो कितना ऐसा खुफिया रास्ता, जैसे हमने टीवी या पिक्चरों में देखा है ना, जैसा कि पीछे वाला रास्ता होता है वैसा ही कुछ था यहाँ पे।
और ये है महल के पीछे का लुक, मतलब यहाँ पे महल अंत है, मतलब इस साइड का ये ख़त्म है और ये हम जा रहे हैं अब अंदर, महल को अंदर से देखने। यहाँ की इमारतें तो बहुत पुरानी हो गई हैं, पत्थर, मतलब पत्थरों पे ना बहुत सीलन आ चुकी है, सारा कुछ काला हो चुका है, लेकिन यार इनकी मजबूती तो देखो, इतने पुराने होके भी आज भी इनके पत्थर भी नहीं हिल पाए हैं यहाँ के। और शायद कुछ जगहों पे जाना मना था, इसलिए वहाँ पे तार लगा दी गई थी कि बच्चे गिरे ना, चेन से उसको कवर कर दिया गया था। और यहाँ पे घूमने के बाद हम चले गए महल के पीछे वाले एरिया में, जो कि बहुत ही बड़ा बना है और उसको एक्सप्लोर करना है। मतलब यार काफ़ी मुश्किल काम है और मैं चल चल के भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखो हर जगह एक ही जैसी बनावट बनी हुई है और पता नहीं यहाँ पे क्या होता रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये बना हुआ है तो कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था। और अब हम आ गए हैं महल के पीछे साइड, लेकिन गार्डन तो देखो यहाँ पे भी उतना ही मेंटेन है और पूरे महल में इनने ग्रीनरी बना रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस इमारत को देखने के बाद मैं जयपुर से रिलेट करने लग गई थी इसको, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी ऐसी ऊंची इमारतें बनी हुई हैं ना, मतलब थोड़ी तो बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही थी ये वहाँ से। उसके बाद मैं चली गई इसके अंदर और यहाँ पे बहुत ही प्यारे, ये देखो यहाँ के 7 दरवाजे, मतलब ये इमारत यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप कभी भी जाओ मांडव तो ये वाला एरिया ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत पीछे साइड है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते नहीं। ये देखो यहाँ के 7 दरवाजे, जो कि एक ही जगह पे बने हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एक ही बिल्डिंग पे बने हुए हैं, एक ही रूम मान लो आप इसको, एक रूम में ही 7 दरवाजे बने हुए हैं। और जब हम इसके थोड़ा सा और पीछे गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग का सेटअप लग रहा था। हम शायद थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, अगर हम कल आते तो हम इस मूवी का शूट ज़रूर देख पाते। अब ये पता नहीं कौन सी मूवी का शूट चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटअप लग रहा था। मतलब यार एक मूवी को शूट करने के लिए देखो कितने लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन हम सिर्फ हीरो हीरोइन और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को ही जानते हैं, बाकी उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। लेकिन इतने लोग, कम से कम यहाँ पे 500 लोग होंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में भी ये टेंट लगा रहे हैं और भी बहुत सारा कुछ कर रहे थे यहाँ पे। और महल में एक बावड़ी देखने हम गए थे, जिसमें बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ आ रही थी, जहाँ से हम तुरंत ही वापस आ गए डर के मारे। इधर एक छोटा दरवाजा भी है, इसमें ना बहुत डरावना है। और यहाँ तो बहुत ही कुछ, इधर आओ इधर आओ। ये शायद रानी लोग यहाँ पे ना ग्राउंड में अपने कुछ खेलती रही होंगी पहले, और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी देखते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं ये क्या जगह है। और इस साइड में शायद उनका कोई पर्सनल डोर रहा होगा, जहाँ से वो जब हमला होता रहा होगा ना तो भाग जाते रहे होंगे। ये होगा पीछे का दरवाजा, जो महल के बिल्कुल लास्ट में है और सच में पीछे है बिल्कुल ये दरवाजा। पूरा महल यहाँ पे खत्म होता है और सीधे बाउंड्री भी वो देखो वहाँ पे खत्म है इस राज्य की, इस महल की। बस इतना ही है यहाँ पे। अब चलो दूसरी जगह चलते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद अगेन मुझे एक स्विमिंग पूल और दिख गया। ये शायद स्विमिंग पूल नहीं है, यहाँ ये चीज़ बारिश का पानी निकालने के लिए, क्योंकि इसमें देखो ना अंदर से सुरंग टाइप में कुछ बना हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, आप बता देना। ये स्नानागार की तरफ अब हम जा रहे हैं, जहाँ की रानियाँ नहाती रही होंगी। तो अब हम जा रहे हैं मेन जगह पे, लेकिन ये इतनी डरावनी क्यों है यार? ये इतनी गुफाएं ने क्यों बना रखी होंगी, सारी चीज़ें एक पे एक, हम में का ही जा। और हम आ चुके हैं महल के पीछे वाले हिस्से में, मतलब रानियों के स्नानागार में। और ये रहा उसका एंट्री दरवाज़ा। यहाँ की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा टूट रही हैं, मतलब इतने बड़ी जगह पे वो नहाती रही होंगी क्या, लेकिन क्या ही कह सकते हैं यार, राजा महाराजा है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो ये जगह पूरी खुली पड़ी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता रहा होगा। इसमें पहले सारा कुछ पर्दे वगैरह लगे रहते होंगे और सारी चीज़ें ढकी रहती होंगी। लेकिन ये महल का पीछे वाला हिस्सा बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसकी वजह से हम फटाफट से यहाँ बाहर निकलने का सोच रहे थे। और चलो यहाँ की नालियाँ दिखाती हैं, जहाँ पे बरसात का पानी निकलता होगा। कुछ ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे डिज़ाइन बना दी गई, इतने प्यारे लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं। और यही होता है जहाज महल के एक्सप्लोर का एंड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, राधे राधे।